Good morning, everyone. This is 30th July, Friday. Online classes, class 6th, English Literature, lesson 6, that is Dal Delight. This is the story of a great cook Qadir. ये कहानी है एक महान कुक कादिर की. In this story, the writer shows us that how सादिक helped his father कादिर. इस स्टोरी में राइटर हमें बताता है कि किस तरीके से सादिक ने अपने फादर कादिर की मदद की टू टेक रिवॉर्ड फ्रॉम द नवाब साहब से रिवॉर्ड पुरस्कार लेने में, एंड हाउ ही कॉल्स नवाब साहब टू हिज शॉप, और किस तरीके से वो नवाब साहब को अपने दुकान पर बुलाता है while he was busy in काइट फ्लाइंग, जबकि वो स्वयं काइट फ्लाइंग में पतंग उड़ाने में बिजी था. सो वी स्टार्ट दिस लेसन. सादिक वॉज सिटिंग इन हिज फादर्स फूड स्टॉल. सादिक जो है वो अपने पिता के खाने की दुकान पर फूड स्टॉल पे बैठा हुआ था. इन अ स्मॉल स्ट्रीट इन लखनऊ के एक छोटी सी सड़क पर. ब्रशिंग फ्लाइज फ्रॉम अ प्लेटर ऑफ बिरयानी, मक्खियों को उड़ा रहा था वो बिरयानी की एक प्लेट के ऊपर से. व्हेन ही सॉ अ मैन इन सिल्क अचकन गेट ऑफ अ हॉर्स, तभी उसने देखा कि एक मैन सिल्क अचकन पहने हुए घोड़े से उतरा. एट दियर डोर, उनके दरवाजे के पास. द सर्वेंट्स फॉलोड द मैन, जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, उस आदमी के पीछे पीछे थे. लुक्स रिच, इज ही कमिंग हियर? सादिक वंडर्ड, सादिक जो है वो आश्चर्य से सोचा उसने कि ये तो अमीर दिख रहा है, क्या ये यहीं आ रहा है? सादिक्स फादर मोहम्मद कादिर लुक्ड अप फ्रॉम द कबाब्स ही वाज फ्राइंग. तो सादिक के पिता मोहम्मद कादिर ने ऊपर देखा, कबाब से ऊपर देखा जो कि वो फ्राई कर रहे थे. एज वन ऑफ टू हेल्पर्स केम अप एंड अनाउंस, तभी दो हेल्पर्स में से एक आया और उसने घोषणा की, नवाब हसन अली हैज़ अराइव्ड, नवाब हसन अली आ चुके हैं. द मैन इन सिल्क एंटर्ड एंड लुक्ड राउंड दियर स्मॉल शॉप. जो सिल्क के कपड़े पहने हुए जो आदमी था वो एंटर हुआ और उसने उनकी छोटी सी दुकान में चारों तरफ देखा. आई हेयर यू आर अ फेमस कुक मोहम्मद कादिर, मैंने सुना है कि तुम बहुत फेमस कुक हो मोहम्मद कादिर. ही सेड इन अ बोल्ड वॉइस, उसने भारी आवाज़ में बोला. आई लाइक टेस्टिंग न्यू डिशेस, व्हाट डू यू मेक बेस्ट? तो मुझे नई डिशें खाने का शौक़ है, तो तुम सबसे अच्छा क्या बनाते हो? दाल, सेड सादिक्स फादर एंड वेंट ऑन फ्राइंग द कबाब्स. सादिक के पिता ने बोला दाल, और वो कबाब फ्राई करते रहे. दाल, जस्ट दाल? तब नवाब आज सरप्राइज, नवाब ने सरप्राइज में बोला, आश्चर्य में बोला, बस दाल, खाली दाल? आई कैन मेक बिरयानी एंड कोरमा एंड ऑल द यूजुअल डिशेस, बट यू आस्क मी व्हाट आई मेक बेस्ट. कादिर सेड कामली, कादिर ने बड़े शांत तरीके से जवाब दिया कि मैं बिरयानी, कोरमा और सारी यूजुअल डिशेस बना लेता हूँ, लेकिन आपने सबसे अच्छी डिश के बारे में पूछा था. बट दाल, दैट डजंट साउंड वेरी एक्साइटिंग, लेकिन दाल, इसको सुन के बहुत एक्साइटिंग तो नहीं लगता. माई फ्रेंड्स वर प्रेजिंग यू कुकिंग सो मच, आई एक्सपेक्टेड सम वंडरफुल न्यू डिश. तो मेरे दोस्तों ने तुम्हारी कुकिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, तो मैंने कोई नई डिश के बारे में, कोई वंडरफुल नई डिश के बारे में एक्सपेक्ट किया था, आशा की थी. बट यू हैवंट टेस्टेड द दाल आई मेक. तो उसने, कादिर ने कहा कि मैं जो दाल बनाता हूँ आपने अभी तक चखी नहीं है. फाइन, आई विल टेस्ट इट, ठीक है, मैं उसे चखूँगा. आई हैवंट गॉट एनी रेडी नाउ, तो वो दाल अभी प्रिपेयर नहीं है. वॉट? द नवाब सेड एंग्रीली, क्या? उन्होंने गुस्से से बोला. आई मेक माई दाल शाही उड़द ओनली ऑन ऑर्डर. कादिर ने बोला कि मैं जो है, मेरी दाल जो शाही उड़द है वो सिर्फ ऑर्डर पर ही बनाता हूँ. आई यूज़ ए स्पेशल मसाला, मैं एक स्पेशल मसाला यूज़ करता हूँ. इट टेक्स अ डे टू मेक, और मुझे इसे बनाने में एक पूरा दिन लग जाता है. इफ़ योर ऑनर विशेज़ आई विल मेक इट फॉर टुमारोज़ लंच, अगर आप चाहें तो मैं इसे कल के लंच के लिए बना सकता. नवाब हसन अली एग्रीड अनविलिंगली. अब वो नवाब जो थे वो बड़ी अनिच्छा से सहमत हो गए. आई लिव नियर बाय, यू कैन ब्रिंग इट टू माई
हाउस टुमारो, मैं बगानी में रहता हूँ, तो तुम उसको कल मेरे घर पे ला सकते हो। आई एम सॉरी सर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल सेड कादिर। कादिर बोले कि क्षमा कीजिएगा, ये पॉसिबल नहीं है। सादिक साइड टू हिमसेल्फ, सादिक ने अपने आप में आह भरी लंबी सांस ली। हिज फादर वॉज बीइंग डिफ़िकल्ट एज यूजुअल, उसके पिता रोज़ की तरह डिफ़िकल्ट होते जा रहे थे। हिज अब्बाजान लॉस्ट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स बिकॉज ही वॉज सच अ फजी कुक। उसके फादर, उसके अब्बाजान, उन्होंने अपने बहुत से कस्टमर, बहुत से ग्राहक खो दिए थे क्योंकि वो इसी तरीके के एक फजी कुक थे। फजी मीन्स होता है कि ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देता हो। तो उनके पिता भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे, एक ऐसे ही कुक थे। एंड द नवाब लुक्ड रिच, और वो जो नवाब थे वो काफ़ी अमीर दिखते थे। तो नवाब हसन अली हैड नेवर मेट सच अ रूड कुक। तो नवाब हसन अली ने कभी भी ऐसे रूड कुक से मुलाकात नहीं की थी। बट ही वॉज ऑल्सो अम्यूज्ड, लेकिन वो थोड़ा सा अम्यूज भी हुए, थोड़ा सा एंटरटेन भी हुए। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम नाउ कादिर? तो अब क्या प्रॉब्लम है कादिर? हुजूर, टू एन्जॉय माई दाल यू विल हैव टू कम टू माई शॉप। उन्होंने बोला, कादिर ने बोला कि आपको मेरी दाल का आनंद लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए मेरी शॉप पे आना होगा। इट हैज़ टू बी ईटन फेयरली सून, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही खाई जाती है। सो यू ऑनर वंस आई कॉल यू विल हैव टू कम एट वंस, यानी जैसे ही दाल बनती है तुरंत खाई जाती है, तो मैं जैसे ही आपको कॉल करूं आपको तुरंत आना होगा। रियली? व्हाट इफ़ आई एम लेट? अच्छा, ऐसा अगर मैं लेट हो जाऊं तो क्या हो? आई विल थ्रो द दाल अवे और गिव इट टू द पुअर, कादिर रिप्लाइड। कादिर ने जवाब दिया कि मैं उस दाल को फेंक दूंगा या किसी गरीब को दे दूंगा। नवाब हसन अली shook his head, आह वेल। तो उन्होंने अपना सर हिलाते हुए कहा ठीक है। ही थॉट, वो बोले, उन्होंने सोचा, लेट्स टेस्ट हिज दाल, मे बी इट विल बी द वर्थ द ट्रबल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो टेस्ट करते हैं दाल को। कॉल मी टुमारो व्हेन यू आर रेडी, ही सेड एंड लेफ्ट द स्टॉल। उन्होंने बोला कि ठीक है, कल मुझे तुम बुला लेना, जब तुम्हारी दाल रेडी हो जाए, जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे बुला लेना। और इस तरह से कह के वो दुकान से चले गए। सादिक साइड विद रिलीफ, सादिक ने राहत की सांस ली। ही हैड बीन वरीड दैट द नवाब वुड लूज हिज टेम्पर, एंड उसको ये चिंता हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो उसके पिता की बातों से नवाब अपना आपा खो दे और वहाँ से चले जाए। सादिक न्यू दैट नवाब्स ऑफन गेव वंडरफुल रिवॉर्ड्स टू कुक। तो वो जानता था, सादिक जानता था कि नवाब जो होते हैं वो अक्सर जो कुक्स होते हैं उनको वंडरफुल रिवॉर्ड्स देते हैं, शानदार इनाम देते हैं। इफ़ दे लाइक द डिश, अगर उन्हें कोई डिश पसंद आ जाए तो वो उसके बनाने वाले को, उसके कुक को अच्छा इनाम देते हैं। हिज फादर हैड नियरली स्पॉइल्ड एवरीथिंग, उसके पिता ने करीब करीब सभी कुछ नुकसान कर दिया था। सादिक वॉज रादर स्केयर्ड ऑफ हिज फादर। When Muhammad Qadir became angry, the neighbors said, "Crows flew away." सादिक जो है अपने पिता से बहुत भयभीत था, क्योंकि जब उसके पिता को गुस्सा आता था तो पड़ोसी कहते थे कि crows flew away, कौवे तक उड़ के भाग जाते हैं। Cawing and streets dogs had hid behind trees, कौवे उड़ कर चले जाते हैं, भागते हैं और वहाँ दूर काव काव करते हैं, और जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। इट वॉज़ लकी दैट द नवाब हैड बीन इन अ गुड मूड, तो ये बहुत भाग्य की बात थी कि नवाब भी जो है वो अच्छे मूड में थे। एंड एग्रीड टू ऑल कादिर्स कंडीशन, और कादिर के सारी शर्तों को मानने के लिए वो तैयार हो गए थे। इन द इवनिंग, शाम को, सादिक वेंट with his father to the market to buy the ingredients for the dish, for the दाल शाही उड़द। यानी सादिक जो है शाम को अपने पिता के साथ मार्केट गया सामान खरीदने के लिए। किसके लिए? उस शाही उड़द नाम की दाल के लिए। ओनली द बेस्ट वुड डू, ऑफ कोर्स ईच ग्रेन ऑफ उड़द दाल हैड टू बी परफेक्ट। जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी देखने की कि उड़द दाल के हर दाना परफेक्ट होना चाहिए था, नॉट ब्रोकन बिट्स, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए था। सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी, कार्डमम, कोरिएंडर, क्यूमिन, क्लोव्स, गार्लिक पॉट्स, अनियन, यानी कि दालचीनी, इलायची, धनिया, ज़ीरा, लौंग,
लहसुन, प्याज, अदरक और हल्दी, ये सब हाईएस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। सैफरन एंड मिल्क फॉर द फ्रैग्रेंट फेरनी, और खुशबूदार फेरनी के लिए क्या खरीदा उन्होंने? सैफरन, केसर और दूध। क्रिस्प ग्रीन मिंट लीव्स फॉर द चटनी, चटनी के लिए उन्होंने ताज़ी हरी पुदीने की पत्तियाँ खरीदी। गुड इवनिंग कादिर माई फ्रेंड, वन ऑफ द हेल्पर्स हु हैड कम विथ नवाब हसन। नवाब हसन अली ग्रीटेड देम एट द वेजिटेबल शॉप। अब सब्ज़ी की दुकान पे जब वो सब्ज़ी खरीद रहे थे तो नवाब हसन अली के एक हेल्पर वहाँ पे उनको मिला और उसने उनको ग्रीट किया, उनको वेलकम करता हुआ बोला, गुड इवनिंग कादिर माय फ्रेंड, हाउ इज़ द शॉपिंग गोइंग फॉर द दाल शाही उड़द। तो दाल शाही उड़द के लिए किस तरह से तुम्हारी खरीदारी चल रही है? गुड इवनिंग सेड कादिर, कादिर बोला गुड इवनिंग। ही डिड नॉट लाइक टॉकिंग अननेसेसरीली, तो उन्हें ज़्यादा बिना मतलब के बात करना पसंद नहीं था। सादिक स्माइल एट द मैन, उस व्यक्ति की ओर देखकर सादिक मुस्कुराया। यो नवाब साहब सीम्स टू लाइक ईटिंग, ही सेड, वो बोला कि तुम आपके नवाब साहब ऐसा लगता है उन्हें खाना पसंद है। डजंट ही, द मैन लाफ्ड, इट इज़ हिज ग्रेटेस्ट हॉबी। हाँ बिल्कुल, ये उनकी सबसे बड़ी हॉबी है, सबसे बड़ा शौक़ है। इफ़ ही लाइक्स अ डिश ही गिव्स फैबुलस रिवार्ड, अगर उन्हें कोई डिश पसंद आ जाती है तो वो उसको बहुत शानदार इनाम देते हैं। रियली, सादिक आस्क्ड एक्साइटेडली, उसने बड़ा एक्साइट होकर पूछा, वास्तव में? व्हाट हैज़ ही गिवन, वो क्या देते हैं? वेल, वंस ही वॉज सो प्लीज बाय अ डिश इन अमीनाबाद, ही बॉट द कुक अ न्यू शॉप। उसने कहा एक बार वो अमीनाबाद में एक डिश बनाने वाले से बहुत खुश हो गए थे तो उन्होंने उसके कुक को क्या दिया था? अ न्यू शॉप, एक नई दुकान दी थी। अ होल शॉप, पूरी एक नई दुकान। सादिक एक्सक्लेम्ड, वाइड आइड, आंखें चौड़ी करके सादिक ने पूछा, पूरी एक नई दुकान? कादिर वॉज कॉलिंग हिम, सो सादिक हैड टू लीव, कादिर उसे बुला रहा थे, सो सादिक को वहाँ से जाना पड़ा। बट ऑन द वे होम, लेकिन घर जाने के रास्ते पर, ही ड्रीम्ड ऑफ द रिवॉर्ड ऑफ हिज फादर कुड गेट, तो रास्ते भर वो उसी रिवॉर्ड के बारे में सोचता रहा, ड्रीम करता रहा कि उसके पिता को क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या पुरस्कार मिलेगा। ही न्यू दैट हिज फादर्स दाल शाही उड़द वॉज एज गुड एज एनीथिंग अदर कुड प्रिपेयर, वो जानता था कि उसके पिता की बनाई हुई दाल शाही उड़द वो इतनी अच्छी होती कि शायद कोई दूसरा को कुछ भी बना ले उससे कहीं ज़्यादा अच्छी होती। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग सादिक सेट टू वर्क विद हिज फादर, अगली सुबह सादिक अपने पिता के साथ काम करने लगा। ही हैड अ क्विक टेस्ट ऑफ द दाल व्हेन हिज फादर वॉज नॉट लुकिंग, वो जल्दी से दाल को चख लेता था जब उसके पिता उधर देख नहीं रहे होते थे। इट टेस्टेड अटरली डिलिशियस, वो बहुत ज़्यादा डिलिशियस थी। इट वॉज द सीक्रेट मसाला दैट मेड द डिफरेंस, और ये एक सीक्रेट मसाले का कमाल था जिसने उस दाल को इतना डिलीशियस बना दिया था, टेस्टी बना दिया था। व्हेन एवरीथिंग वॉज रेडी, जब हर चीज़ तैयार हो गई, द दाल वॉज बबलिंग वेरी जेंटली इन ए स्मॉल पॉट, तो दाल जो है वो छोटे से बर्तन में बबलिंग यानी उबल रही थी धीमे धीमे। बॉल्स ऑफ डो मॉइस्ट आर रेडी टू बी स्लैब्ड इनटू रोटीज़, अब जो रोटी बनने के लिए उसकी बॉल तैयार थी आटे की। द रायता कूलिंग इन एन अर्थन बॉयल, मिट्टी के एक बाउल में जो है वो रायता ठंडा हो रहा था। कादिर टर्न टू हिज सन, कादिर अपने बेटे की ओर मुड़कर बोले, गो एंड कॉल द नवाब, जाओ जाकर नवाब को बुला लाओ। आई एम रेडी टू सर्व लंच, मैं लंच सर्व करने के लिए तैयार हूँ। सादिक रैन ऑल द वे टू द नवाब्स पैलेस, वो जल्दी से दौड़कर नवाब के महल तक गया। ही रीच्ड हिट पैंटिंग, बहुत तेज़ी से वहाँ तक हाँफते हुए वो गया। आई हैव कम टू कॉल नवाब साहब फॉर लंच, मैं नवाब साहब को लंच के लिए बुलाने आया हूँ। द दाल इज़ रेडी, दाल तैयार है, ही सेड टू द हेल्पर। नाउ
We continue this lesson from in our next class. Okay.